नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर, मरवाही उपचुनाव का ऐलान टल गया। आज उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी, 29 सितंबर को उपचुनाव की तारीख का ऐलान। एमपी की 28 सीटों पर भी उपचुनाव होना है और एमपी की 28 सीटों समेत मरवाही में भी है उपचुनाव। अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही की सीट खाली हुई है, तो आज उम्मीद जताई जा रही थी कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन आज तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। मरवाही सीट पर भी उपचुनाव है। एमपी की 28 सीटों सहित सीटों के साथ ही एक सीट मरवाही पर भी उपचुनाव का ऐलान अब 29 सितंबर को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी जानकारी दी है, तो अब 29 सितंबर तक इंतजार करना होगा कि क्या तारीखें होंगी, कौन सी तारीख है जब उपचुनाव होना है। तो मरवाही सीट पर भी उपचुनाव है। आपको बता दें कि अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, तो एमपी की 28 सीटों समेत मरवाही में भी उपचुनाव है, इलेक्शन है। और आज उम्मीद जताई जा रही थी कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा, लेकिन वो आज टल गया। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक कोर्टस, क्योंकि देखिए ये जो फैसला है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म से नहीं लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सीईओ और सीएस एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं, तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, एक उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे? अनाउंस। ठीक है। राजीव कुमार एज ऑल्सो सीनियर ऑफिसर। और अशरफ हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आज इंतजार था कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब 29 तारीख तक और इंतजार करना होगा। बिल्कुल श्रद्धा, जो लोग चुनाव मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक रहे थे, उनके लिए थोड़ा इंतजार और बढ़ गया। अभी 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान का। अभी जो चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान किया है, वो सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। उपचुनाव को लेकर 29 तारीख यानी मंगलवार को दोबारा बैठक होगी। उसमें तय किया जाएगा कि कब चुनाव हो। अधिकारियों के कुछ राज्यों में, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि अलग अलग जगह के अलग अलग राज्यों की कुछ समस्याएं उन्होंने पुनर्विचार की बात की है, तो उसी को लेकर बातचीत होगी। तमाम उपचुनाव जो हैं वो किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। जितनी भी सीटों पर उपचुनाव है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, उस पर 29 तारीख को मीटिंग होगी और शाम तक फिर उस पर कोई फैसला लिया जाएगा कि बिहार चुनाव के साथ ही उनका उपचुनाव भी कराए जाएं या बाद में चुनाव कराए जाएं। लेकिन इतना तय है कि अभी उपचुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि बिहार के साथ कराएं या बाद में कराएं। यही लग रहा था कि बिहार के साथ उपचुनाव होगा, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बिहार के लिए नवंबर का वक्त दे दिया गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तो अब उससे आगे बढ़ जाए? बिल्कुल श्रद्धा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बिहार के लिए जो मजबूरी थी, उन्हें 29 नवंबर से पहले चुनाव कराना था विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो, जबकि यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश ही की अगर बात करें तो कुछ सीटों पर जो चुनाव कराने की अवधि है वो पूरी हो चुकी है और कुछ पर अभी बाकी है। तो यहाँ स्थिति उपचुनाव की अलग है, लेकिन ये चीज बहुत साफ है कि 29 तारीख को फैसला किया जाएगा क्या कब चुनाव कराया जाए। हो सकता है चुनाव आयोग इस पर फैसला कर ले कि जो 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे उन्हीं के साथ कराया जाए या बीच में कभी या उसके बाद कराया जाएगा। जो भी फैसला होगा वो 29 तारीख की शाम को होगा, उससे पहले नहीं होगा। मंगलवार को चुनाव की तारीखों का अशरफ, यानी कि चुनाव आयोग भी पशुपेश में है, क्योंकि कोरोना चल रहा है। मध्य प्रदेश की भी बात कर ले, रिकॉर्ड तोड़ मरीज रोजाना नए केसेस सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में भी अब कोरोना चरम पर पहुंच गया है, आंकड़ा बहुत ज्यादा हो गया है वहां पर भी। तो अब ये भी एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई है वही चुनाव आयोग के सामने, और इन सारी चीजों का ख्याल रख के इसीलिए शायद आज ऐलान नहीं और एक बार फिर मंथन।
बिल्कुल, इसमें कोरोना भी एक वजह है, जबकि इसके अलावा दूसरी और वजह भी चुनाव आयोग की तरफ से कही गई, लेकिन उनका खास विवरण नहीं दिया गया कि क्या क्या मुद्दे हैं, किन कारणों से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया और किन किन स्टेट की तरफ से सीईओ ने कहा कि हाँ, आप हमारे यहाँ चुनाव कराने से पहले पुनर्विचार करें, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने जहाँ पे उपचुनाव है वहाँ के सीईओ और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी, तो कहीं कुछ राज्यों ने उस पर विचार करने को कहा कि दोबारा विचार किया जाए, कैसे चुनाव कराना जाए, स्थिति नहीं है। तो उसमें निश्चित तौर से कोरोना एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज भी यहाँ पर जो बातचीत की जा रही है वो 3 चरणों में चुनाव कराने की बात की गई है बिहार में, तो उसमें भी साफ किया गया है कि हमने व्यवस्थाएं की हैं, काफी बड़े स्तर पर की हैं, मतदान केंद्र बढ़ाए हैं। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। अगर हम कोरोना को एक बड़ी वजह मान रहे हैं तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं अशरफ, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि भाई जो मतदाता है उसमें बुजुर्ग हैं, कोरोना पेशेंट्स होंगे कि कितनों को कोरोना हुआ है, तो ये सारी चुनौतियां हैं। तो जाहिर है इन चीजों का ख्याल चुनाव आयोग को रखना होगा, शायद यही सारी वजह है। खैर, अब इंतजार 29 तक करना होगा, पर पार्टियां दोनों तरफ से डटी हुई हैं अपने चुनाव प्रचार में, पार्टियों ने पूरा जोर शोर पकड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी देने के लिए। और सुरेंद्र, आपके पास भी आऊंगी, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जरा फिर से सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 25 में कितना चुनाव की घोषणा नहीं हुई, 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक, क्योंकि देखिए ये जो फैसला है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म से नहीं लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सीईओ और सीएस एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, लेकिन उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर, इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे अनाउंस, ठीक है। और सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अब मरवाही सीट पर भी उपचुनाव था तो वहां पर भी इंतजार होगा, हालांकि वहां पर मरवाही सीट को लेकर बड़े बड़े ऐलान और वहां पर भी एक तरीके से प्रचार जोरों पर है, क्योंकि सौगातें वहां पर लगातार दी जा रही हैं, लेकिन अब वहां भी इंतजार करना होगा। देखिए श्रद्धा, जिस तरह से 29 तारीख को जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा है कि 29 तारीख को इसका ऐलान हो सकता है और शाम तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि जहां पर बाई इलेक्शंस होने हैं। और मरवाही की बात करें तो मरवाही उपचुनाव में पूरी तैयारियां कर रहा है, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने अभी जिस तरह से यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं इनके 2 दिन का प्रशिक्षण भी यहाँ पर कराया जा चुका है, किस तरह चुनाव करवाने हैं, किस तरह से वहाँ पर मतगणना स्थल पे क्या बनाना है, कितने बूथ बनाने हैं। यहाँ पर 237 बूथ जो रहेंगे मतदाता, जो मरवाही जो उपचुनाव है उसमें सीटों को लेकर 237 बूथ बनाए गए हैं, पिछली बार थे, और उसको किस तरह से बढ़ाना है या किस घटाना है। तो इसमें क्योंकि जिस तरह से एक पोलिंग बूथ पर 1000 ही मतदाता उसमें रहेंगे, तो इस तरह सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, इसीलिए चुनाव आयोग ने जो समय जो बढ़ाया है 29 तारीख को इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन मरवाही उपचुनाव को लेकर जिस तरह से चाहे सत्तारूढ़ दल कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो, जोगी कांग्रेस क्योंकि परंपरागत सीट जोगी परिवार से को रही है 2000 जब से राज्य अलग हुआ है, उसके बाद 2001 से बाई इलेक्शन हुए, अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे वहां से जब बाई इलेक्शन जीते, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लगातार जोगी परिवार के पास में वो सीट रही है। एक बार अमित जोगी भी वहां से चुनाव जीत चुके हैं। तो इस बार जिस तरह जोगी परिवार ये चाह रहा है कि वहां पर वो चुनाव फिर से जीते और पार्टियों की जोर आजमाइश तो लगातार जारी है। अब 29 तारीख का इंतजार, और क्योंकि जितने भी देश में जहां जहां भी उपचुनाव थे अब उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो 29 तक इंतजार करना होगा। खैर, तब तक सभी पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है और रहेगी। शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है, गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है। नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा, सीएम ने यह घोषणा कर दी है। मरवाही उपचुनाव से पहले सीएम का यह बड़ा ऐलान, तो गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। नगर पंचायत से अब नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा, तो ये बड़ा ऐलान किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उपचुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। 5 अगस्त से चेन्नई के अस्पताल में थे वो, और 2001 में वो पद्मश्री से भी सम्मानित हुए थे। सलमान खान के लिए उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए और 74 साल उनकी उम्र थी। 74 साल की उम्र में निधन हुआ। 40,000 से ज्यादा गाने उन्होंने
गाए थे। ये बड़ा झटका लगा है संगीत की दुनिया को। एसपी बालासुब्रमण्यम नहीं रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।